हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। पृथ्वी तल से कितना ऊपर जाने पर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का आधा रह जाएगा। यहाँ आरी अर्थात पृथ्वी की त्रिज्या दी गई है 6400 किलोमीटर के बराबर। आइए इस प्रश्न को हल इस प्रश्न आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा देखिए, जो हमारी पृथ्वी है उसको एक ठोस गोले की भांति मान सकते हैं। ये मान लीजिए एक ठोस गोला है, कुछ इस तरीके से। द्रव्यमान मान लिया इसका m है, त्रिज्या मान लिया r है, ये मान लेते हैं इसका केंद्र है। तो केंद्र से r दूरी पर बाहर कोई एक बिंदु है, वहां पे गुरुत्वाकर्षण केंद्र की तरफ होगा, जिसको हम g डैश बोल देते हैं। मान लेते हैं उस बिंदु की जो ये गोला है उसकी सतह से ऊंचाई h है। तो ये g डैश जो है उसका मान लिखा जाएगा जी एम भागे केंद्र से दूरी का वर्ग। केंद्र से दूरी हो जाएगा r धन h उसका वर्ग। सतह पे अगर गुरुत्वाकर्षण लिखना चाहें यहाँ पे, जिसको g से प्रदर्शित कर देते हैं, वो लिखा जाएगा जी एम भागे r के वर्ग के बराबर। हम क्या करते हैं, g डैश में यहाँ नीचे से r उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो g डैश का मान मिलेगा आपको जी एम भागे r का वर्ग गुणे 1/1 धन h भागे r का वर्ग। अब ये इसका मान तो g है अर्थात सतह पे गुरुत्वाकर्षण, तो यहाँ आपको मिलेगा g डैश का मान g भागे 1 धन h भागे r इसका वर्ग। अब अगर ये पृथ्वी होता है तो ये सारे सूत्र वहाँ पे हम बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो पृथ्वी है उसके तल से कितना ऊपर हम जाएं कि गुरुत्वाकर्षण सतह से आधा हो जाए। अर्थात अगर हम मान लीजिए ये हमारा धरती है पृथ्वी, द्रव्यमान इसका मान लेते हैं m, त्रिज्या मान लेते हैं r का मान दिया गया है हमें। इसकी सतह से हमें कितना ऊपर जाना है कि गुरुत्वाकर्षण आधा हो जाए। सतह पे गुरुत्वाकर्षण जो होगा उसका मान हम g बोल देते हैं, तो उसका मान लिखा जाएगा जी एम भागे r का वर्ग। मान लेते हैं h ऊंचाई पर हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात करते हैं, वहां पे गुरुत्वाकर्षण हम g डैश बोल देते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा मुख्य अवधारणा में, यहाँ पे g डैश का मान लिख सकते हैं g भागे 1 धन h भागे r का वर्ग। अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो गुरुत्वाकर्षण है वो सतह का आधा हो जाए, अर्थात g डैश का मान हमें सीधे सीधे बोला गया है g भागे 2 लेने के लिए। तो जब इसका मान g भागे 2 लेंगे तो इधर है g भागे 1 धन h भागे r इसका वर्ग। तो g दोनों तरफ से कट गया तो आपको मिला 2 बराबर 1 धन h भागे r का वर्ग। अब क्योंकि h जो है वो ऋणात्मक तो हो नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1 धन h भागे r इसका मान धन वर्गमूल में 2। इसलिए हमें h का मान मिल रहा है यहाँ पे वर्गमूल में 2 ऋण 1 गुणे r के बराबर। r का मान है 6400 किलोमीटर, वर्गमूल में 2 का मान होता है लगभग 1.4 के बराबर, तो ऋण 1 किया गुणा किया 6400 किलोमीटर से। तो यहाँ h का मान मिलेगा आपको, जब इसकी गणना करेंगे आप, 2560 किलोमीटर के बराबर। तो इतनी ऊंचाई पे जब आप जाएंगे सतह से, तब जो गुरुत्वाकर्षण है वो दरअसल सतह के गुरुत्वाकर्षण का आधा हो जाएगा। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।